यू मैं रंजीत सर आपका फिर से अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में स्वागत करता हूं। और आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वैसे आप सोचते होंगे रंजीत सर रोज बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक टर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है। ये जो तीनों टर्म आपको कंफ्यूज करने वाली है। देखिए, बिफोर गिविंग यू लेक्चर ऑन डेफिनेशन, हमें सबसे पहले इनके बारे में समझना है सिंपल भाषा में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होता है। आपने अपने घरों में, घड़ियों में या रेडियो में ऐसी बैटरीज देखी होंगी। अलग अलग ब्रांड आते हैं, ठीक है। ऐसी बैटरीज होती हैं और उनके बीच में 1.5 लिखा होता है वोल्टेज, ठीक है। तो जो रेटेड वोल्टेज होती है, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, जो रेटेड वोल्टेज होती है, जो जितनी लिखी होती है और केमिकल की वजह से होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट ए फोर्स, दिस इज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज ए वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माने वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज। देखिए इधर लिखा है पोटेंशियल ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज नॉट इन यूज। जब बैटरी यूज ना कर रहे हो, उसके ऊपर जो वोल्टेज लिखी होती है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ईएमएफ। देखिए लिखा भी है रेटेड वोल्टेज, जो वोल्टेज दी होती है, और ये भी लिखा है दिस इज नॉट ए फोर्स व्हाइल इट इज ए पोटेंशियल वोल्टेज। तो इसके बारे में फिर से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो पोटेंशियल है क्या। पोटेंशियल को समझने के लिए हम एक तार बना लेते हैं, ठीक है। ये तीनों डेफिनेशन समझ लेंगे आप। तार बना लेते हैं और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अलग अलग वोल्टेज बता देते हैं। वोल्टेज 20 वोल्ट, यहां पे इस तार में है 10 वोल्ट, यहां पे दो जगह पे लिख देते हैं 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। वोल्टेज जो देते हैं आप, ठीक है। अब यहां से चार्ज 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, इन दोनों के बीच में ये जो अपनी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की जो वोल्टेज होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की वोल्टेज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आगे इसको हम लिखेंगे क्या, याद रखने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, दिस इज द voltage of, this is the voltage of any point lying on a wire, ठीक है। दिस इज द फिक्स वोल्टेज ऑफ एनी पॉइंट, फिक्स वोल्टेज लिख सकते हैं, दिस इज द फिक्स वोल्टेज ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन ए वायर और कंडक्टर व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। मैं पहले सिंपल सिंपल आपको बताऊंगा इसमें है क्या। कहते हैं जो वोल्टेज, याद रखने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वोल्टेज होगी, उसी वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे इस पॉइंट की, ए पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है, ए पॉइंट की वोल्टेज 20 वोल्ट, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, 20 वोल्ट। बी पॉइंट की वोल्टेज 10 वोल्ट, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, बी पॉइंट का 10 वोल्ट। अगर सी पॉइंट है, यहां पे हमें दिया है 5 वोल्ट, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, 5 वोल्ट। तो वोल्टेज है क्या, दिस इज द वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन ए वायर कंडक्टर व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ये फिक्स वोल्टेज होती है किसी भी तार के पॉइंट की, ठीक है, जहां पे हम क्या कह रहे हैं जिस। अब अच्छा, एक और बात, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही होगी तभी वोल्टेज होगी, याद रखिए। या फिर ये कह सकते हैं कि बिना वोल्टेज के करंट फ्लो नहीं करती। अब वोल्टेज करती क्या है, देखिए वोल्टेज करती क्या है। एक्चुअल में आप देखते हैं हमारे घरों में तारे लगी हुई हैं, हम बोलते हैं बिजली चली गई, लाइट हैज गॉन, लाइट हैज गॉन, बिजली चली गई। ये सब हमारी गलत कहना है, क्योंकि
बिजली का मतलब लाइट चलेगी, मतलब करंट चलेगी। तो होता क्या है कि एक्चुअल में वोल्टेज जाती है। क्या जाती है? वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब क्या है? वोल्टेज है ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या इट इज द इलेक्ट्रिक वोल्टेज को क्या बोलते हैं? इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर कहें इट इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो वर्क डन होता है चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चले इधर आते हैं वापस और फिर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूं। तो सिंपल भाषा में आपने क्या याद रखना है? आपने जो याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि सिंपल वोल्टेज को, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की वोल्टेज की कंडक्टर के अंदर जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, जिसको हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे हमने इसकी 20 वोल्ट ली थी, इसकी 10 वोल्ट ली थी, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बी पॉइंट का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब यहां से 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 आ गया 10 वोल्ट, ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और याद रखिए चार्ज, नोट करके रखना है आपने हमेशा, चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव करता है। तो यहां पे चार्ज कहां से मूव करेगा? 20 से 10 वोल्ट की तरफ। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। और इन दो, देखो मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का कंडक्टर के अंदर जो उसकी वोल्टेज होती है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी दो पॉइंट के बीच में किसी भी कंडक्टर में जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और याद रखिए चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से नहीं मूव करता है, चार्ज मूव्स विद इन द कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करता है, ना कि पोटेंशियल की वजह से। सपोज करिए एक कंडक्टर है, एक इरेगुलर सरफेस है, और या फिर ये कहीं एक तार है, यहां पे भी 10 वोल्ट, 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 हर जगह की वोल्टेज सेम। तो बताइए चार्ज कहां से मूव करेगा? आंसर है नहीं, चार्ज मूव करेगा। चार्ज कभी नहीं मूव करेगा। इनकी पोटेंशियल तो है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 0 0। तो याद रखिए चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें पोटेंशियल की जरूरत नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। तो आई थिंक कि आपको इतना सा समझ आया हो। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या कहती है ये देखते हैं। तो ये समझने के लिए था, याद रखने के लिए था, ठीक है। अब मैं तीनों को रिवाइज करता हूं और फिर डेफिनेशन। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ जो है किसी भी केमिकल सेल का, किसी भी बैटरी की वो वोल्टेज है जब वो यूज में ना हो, जब उसका यूज ना हो, जो उसके ऊपर रेटेड वोल्टेज होती है। फिर बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का किसी कंडक्टर के ऊपर जो उसकी फिक्स वोल्टेज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब आते हैं जो इनकी टिपिकल डेफिनेशन है, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है इसके लिए हम बताएंगे कैसे। देखिए ऐसे तो डिफाइन कर नहीं सकते, ये तो याद रखने के लिए था। तो अब देखेंगे हमारे पास इन्फिनिटी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में ना हो। सपोज करिए ये चार्ज है और यहां से उठा के जो कि इस रेंज की, इसकी रेंज के बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी होगा। यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मतलब +1, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1, ये वर्ड याद रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है? इन्फिनिटी। यहां से चार्ज को उठाने के लिए
ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को उठाने के लिए जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है एक पॉइंट से, मतलब कौन सा, इंफिनिटी से, मैं फिर से बोल रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये है यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब वन, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट कौन सा, ए पॉइंट तक, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के खिलाफ, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, हम जबरदस्ती इसको उठा के यहां से ए पॉइंट तक ला रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब करंट वेरी करेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, वन पॉइंट नहीं, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और इंफिनिटी में फिर से बोल रहा हूं, ऐसे कहें इंफिनिटी जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, यहां पे इंफिनिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर उठा के लाते हो, तो उस चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको इतना सा समझ आया। अब बारी आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस होता है अगर हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है, ज्यादा पोटेंशियल किसका है, सपोज इसका पोटेंशियल है, इसका कम है, तो यहां से उठा के एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 को यहां से उठा के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा, वर्क डन किसके ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या लिखा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विदाउट एक्सीलरेशन। तो एक मटेरियल जो सेम नेचर का बना है उसमें जो फ्री चार्ज होगा वो भी सेम नेचर का होगा, अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस होगा। तो याद रखिए हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जबकि इस केस में क्या था, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक ला रहे हो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, और ये क्या है, दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं चार्ज की, और उसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात याद रखेंगे। तो इसको हम लिखते हैं VA माइनस VB इक्वल टू, और इसको हम लिखेंगे VAB फ्रॉम इंफिनिटी टू A पर यूनिट चार्ज, और ये क्या था, फ्रॉम A टू B की B, हाँ A टू B। तो याद रखिए, ये देखिए फार्मूला भी इनका बन गया, ये वाला भी फार्मूला इसका बन गया, और वो तो मैंने आपको समझा दिया कि ये बैटरी का होता है, जो कि रेडियो में, घड़ियों में, ठीक है, ये जो पढ़ते हैं बैटरीज, उनका जो EMF होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन जो रेटेड वोल्टेज होती है। और जब वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल चलने लग पड़ती है, आगे लेटर ऑन में पढ़ाऊंगा, उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं होती, उसमें वर्क डन होता है, आहिस्ता आहिस्ता जैसा आप बोलते हो वीक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी वोल्टेज खत्म हो जाती है, 1.5, 1.2, 1.3 वो रेटेड वोल्टेज नहीं रहती है, इसलिए वो EMF नहीं रहती है। तो कहने का मतलब EMF किसका होता है, जो बैटरी है, जो यूज में नहीं है, जो रेटेड है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के खिलाफ विदाउट एक्सीलरेशन जो वर्क डन होता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, वहां तक चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको ये 3 पॉइंट 3 डेफिनेशन समझ आई हो। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज।